जय हिंद बच्चों, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? तैयार हो आज की अपनी घोटा क्लास के लिए? तो बताना चाहूँगा, आज अपने 13वां लेसन भारत जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि वाले चैप्टर का जो रिवीजन है वो करने जा रहे हैं, ताकि अपना मिशन अब की बार 90 पार वाले को पूरा कर सकें। और करेंगे भी, क्यों नहीं। तीसरे और चौथे पार्ट को हमने जो विश्व जनसंख्या का है वो अच्छे से तैयार कर लिया है। बहुत सी परिभाषाएं हैं वो हमने वहां तैयार कर ली है। तो आज हम पहले 13वें चैप्टर की अगर बात करें तो 13वां और 14वां दोनों चैप्टर 6 नंबर के हैं, जिसमें एक प्रश्न 1 नंबर का, एक प्रश्न 2 नंबर का और एक प्रश्न है वो 3 नंबर का, यानी 1 + 2 + 3। तो 13वें और 14वें पार्ट से 3 प्रश्न आने हैं, 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला। तो आज अपने ये बात कर लेते हैं भी 13वें चैप्टर से हमें कौन कौन से एक एक नंबर के लिए तैयार करने हैं और कौन से हमें 2 या 3 नंबर वाले प्रश्नों के लिए तैयार करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, रेडी हो जाइए। पहले हम विश्व के अंदर भारत की कुछ बात कर लेते हैं। विश्व में भारत का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 2.4% है, यह आपको याद रखना है। विश्व में भारत का क्षेत्रफल 2.4% है और जनसंख्या है वो 17.5% है। जनसंख्या 17.5% है और विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। पहला आपको पता है चाइना का है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान चीन का आता है और दूसरा स्थान अपने देश भारत का है। तो 3 बात आपको विश्व के संदर्भ में ध्यान रखनी है। भारत का क्षेत्रफल 2.4%, जनसंख्या पूरे विश्व की 17.5% है, वो भारत में निवास करती है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। तो 2.4, 17.5 और दूसरा जो स्थान है ये विश्व के संदर्भ में आपको तैयार करने हैं। अब भारत की जो 2011 की जो जनगणना हुई है, 15वीं जो जनगणना हुई है, उसके आंकड़ों में क्या स्थिति है और कितने तथ्य आपको याद करने हैं, अब घोटा लगाने हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं भारत की कुल जनसंख्या की। 2011 की जनगणना के अनुसार है 121.01 करोड़, या आप इतना भी लिख सकते हैं लगभग 121 करोड़। तो भारत की कुल जनसंख्या 121.01 करोड़ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर राज्य आपसे पूछे तो ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश है, यूपी योगी सरकार जहां है उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्टेट आपसे पूछे तो यूपी है। तो कुल जनसंख्या 121.01 करोड़, सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्टेट है वो यूपी है, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद घनत्व है वो इंपॉर्टेंट रहता है, डेंसिटी। परिभाषा वगैरह हम सभी तीसरे और चौथे पार्ट में कर चुके हैं, यहां सीधे मुद्दे की बात करेंगे। तो भारत का जन घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जन घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपसे पूछ ले सर्वाधिक जन घनत्व किस राज्य का है, तो उत्तर आएगा बिहार, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जन घनत्व डेंसिटी है वो बिहार की है, सर्वाधिक जनसंख्या है वो यूपी की है। ध्यान रखिए, सर्वाधिक जनसंख्या यूपी की है, सर्वाधिक घनत्व है वो बिहार का है और कितना है? 1102 है, ये ध्यान रखिए। और केंद्र शासित प्रदेश बाई चांस पूछ ले तो याद रखिएगा दिल्ली है। दिल्ली का जन घनत्व सबसे ज्यादा है अगर केंद्र शासित प्रदेश के नाम से पूछे तो। राज्य पूछे तो आपको बिहार बताना है। न्यूनतम जन घनत्व वाला राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो ध्यान दीजिए, पुनः बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। भारत का जन घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यह भारत के औसत जन घनत्व है। सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य बिहार है, न्यूनतम जन घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अच्छे से याद कर लीजिएगा इस चीज को। और एक चीज आपको पता है, जनगणना है वो भारत में कितने टाइम से की जाती है? हर 10 साल बाद की जाती है। तो जनगणना भारत में प्रति 10 वर्ष उपरांत की जाती है। पहली जो जनगणना है वो 1872 में हुई थी, कुछ ही इलाकों में हुई थी, पूरे भारत की नहीं हुई थी।
तो प्रथम जनगणना कब हुई ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, 1872 के अंदर हुई। और प्रथम पूर्ण जनगणना या यूं कह दें भी जहां से नियमित रूप से हर 10 साल बाद जनगणना स्टार्ट हुई वो है 1881। 1881 से लेकर 2011 तक की बात कर लें तो अब तक 15 जनगणना है वो हो चुकी है। तो सबसे लास्ट में नवीनतम, सबसे लास्ट है वही नवीनतम है। तो नवीनतम जनगणना कब हुई है? 2011 में। और कोई आपसे पूछ ले कि आजादी के बाद भारत में अब तक कितनी जनगणना हो गई, तो आप सोचिएगा आजाद कब हुए हम? 1947। तो 47 के बाद 51 आया, तो 51, 61, 71, 81, 91, 1 और 2011। तो यानी आजादी के बाद 7वीं जनगणना है। आजादी के बाद 7वीं जनगणना है और 1872 से अब तक ये 15वीं जनगणना हो चुकी। तो पुनः देखिएगा ये भी चारों बातें इंपॉर्टेंट है। जनगणना भारत में कब की जाती है? प्रति 10 वर्ष बाद की जाती है। पहली जनगणना कब हुई? 1872 में हुई। प्रथम पूर्ण जनगणना या नियमित जनगणना कहां से स्टार्ट हुई? 1881 से स्टार्ट हुई। और अब तक कुल कितनी जनगणना हो चुकी है? 15। और यानी नवीनतम जनगणना जो सबसे लास्ट में हुई उसका ईयर पूछ ले तो 2011 है। तो ये चार बातें भी आप अवश्य ध्यान में रखें। अब हम बात कर लेते हैं अंतिम 2 आंकड़ों की, जिसमें हम बात करते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि। यानी 10 साल में 2001 से लेकर 2011 तक भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी रही? तो ध्यान रखिएगा 17.64%, 17.64%। ध्यान दीजिए ऊपर देखिएगा, विश्व में भारत की जनसंख्या 17.5% है, लेकिन 10 साल में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64 या 17.6%। तो ये 17.5% है और ये 17.6% है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है 10 साल वाली जनसंख्या वृद्धि को लेके कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की रही? प्रश्न को पुनः सुनिएगा, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की रही? तो उसका उत्तर है मेघालय। मेघालय, मेघालय, बादलों का घर मेघालय, मेघालय जहां सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो है। तो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य पूछ ले तो मेघालय है। 10 साल की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.64% है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद 2 प्रश्न और एक एक नंबर वाले के लिए आपको ध्यान रख लेना है। अगर हम भारत की जनसंख्या की अवस्थाओं की बात करें तो 4 प्रकार की अवस्थाओं में बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से 1901 से लेकर 2011 तक। तो उसके अंतर्गत 2 प्रश्न बहुत प्यारे बनते हैं। वो क्या है? देखिए, जनसंख्या विकास में महान जननांकिकीय विभाजक वर्ष, ध्यान दीजिए, महान जननांकिकीय विभाजक वर्ष कौन सा है? तो वो 1921 है। भारत में जनसंख्या विकास में महान जननांकिकीय यानी जनसंख्या विभाजक वर्ष कौन सा है? 1921 को माना जाता है, क्योंकि 1921 के बाद जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती गई। 1921 के बाद जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती गई, इसलिए इसे महान जननांकिकीय विभाजक वर्ष है वो कहा जाता है। दूसरा प्रश्न इसी टॉपिक का बनता है कि जनसंख्या विकास में द्वितीय जननांकिकीय विभाजक वर्ष किस को कहा जाता है? द्वितीय, ये पहला हो गया जिसे हमने महान जननांकीय विभाजक वर्ष कहा 1921। क्यों कहा? क्योंकि इसके बाद निरंतर ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई। द्वितीय जननांकिकीय विभाजक वर्ष की बात करें तो ध्यान रखिए वो 1951 है। यानी आजादी के बाद पहली जो जनगणना हुई, आजादी के बाद पहली जो जनगणना हुई वो 1951 में हुई, तो उसे द्वितीय जननांकिकीय विभाजक वर्ष कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 1951 में जनसंख्या है वो तीव्र गति से फास्ट ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई थी 1951 के बाद, इसलिए द्वितीय जननांकिकीय विभाजक वर्ष किस साल को कहा जाता है? 1951 को। तो ये 2 बहुत प्यारे प्रश्न हैं। महान जननांकिकीय विभाजक वर्ष जहां से निरंतर जनसंख्या में वृद्धि हुई वो 1921 है। द्वितीय जननांकिकीय विभाजक वर्ष है वो 1951 है। तो 1921 और 1951 को आप अच्छे से ध्यान रखिए। एक बार मोटी मोटी बात पुनः कर दूं और उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे।
कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल 2.4%, जनसंख्या 17.5%। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान चाइना का, दूसरा अपना देश भारत का है। भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 121.01 करोड़ है, जो प्रोविजनल डाटा आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग। सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्टेट पूछे तो आप उत्तर प्रदेश। भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनगणना प्रति 10 वर्ष पर होती है। पहली जनगणना 1872 में, प्रथम पूर्ण जनगणना जो पूरे भारत में हुई, जहां से नियमित जनगणना स्टार्ट हुई, वो 1881 में। अब तक 15 जनगणना हो चुकी है। आजादी के बाद 7 जनगणना हो चुकी है। सबसे लास्ट वाली 2011 में हुई। और दशकीय 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर रही भारत की, वो 17.64% रही। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है वो मेघालय है। महान जननांकीय विभाजक वर्ष 1921 है। द्वितीय जननांकीय विभाजक वर्ष है वो 1951 है। तो 1 नंबर वाले के लिए इतनी चीज आपको 13वें चैप्टर में इंडिया की अच्छे से याद होनी चाहिए, अच्छे से घोटा लग जाना चाहिए इस इतनी बात का। अब मैंने कहा भी 13वें और 14वें पार्ट से 2 और 3 नंबर के प्रश्न भी आने हैं। तो इस चैप्टर से हम कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करें? तो 3 प्रश्न है, ये 3 नहीं वास्तव में 2 हैं। आप देखिए, पहला प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक आर्थिक प्रभाव को समझाइए। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, वो सारी बात तो हम तीसरे पाठ में कर चुके हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के, भारत का लिख सकता है, भारत भी लिख सकता है पहले, भारत में जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक आर्थिक प्रभाव समझाइए। पुनः समझिए प्रश्न को, भारत में जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक आर्थिक प्रभाव समझाने खूब सारे दिए हुए हैं। 4-5 अच्छे से उनमें से तैयार कर लीजिएगा, और आपको लगता है भी मुझे करवाने चाहिए तो बता दीजिएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल यानी नियंत्रित करने के उपाय समझाइए। ये तो मॉडल पेपर में मैंने हल भी करवा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट भी हो सकता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय समझाइए। तो क्योंकि भारत का ही चैप्टर है, तो जो भी बात आएगी अगर इस चैप्टर से, तो इंडिया लिखा होगा साथ में। तीसरा प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक समझाइए, या यूं कह दें भी भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पूछ ले, नियंत्रित करने वाले कारक पूछ ले। तो मैं आपको सलाह दूंगा, ये तो अलग से तैयार करना ही नहीं है अब आपको, क्योंकि मैंने तीसरे पाठ में विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक है वो बता चुका हूं, और उसमें जो उदाहरण है मैंने इंडिया के संदर्भ में दिए हैं, क्योंकि वही विश्व में काम आ जाएंगे। तो इसलिए जो तीसरे पाठ में आपने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक और आर्थिक कारक याद कर लिए हैं, वही आंसर जैसा परीक्षा में पूछा जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो अब आप समझ गए भी, इस प्रश्न को तो हम वहां तीसरे चैप्टर में कर ही चुके हैं कि जनसंख्या वितरण और घनत्व को नियंत्रित या प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में। तो वही प्रश्न आपको उसका जो उत्तर है वही काम में लेना है, और उतना लेना है जितना प्रश्न परीक्षा में आपसे जितनी बात पूछे। तो कुल मिला के इस चैप्टर से मैं आपको अभी सलाह यही दूंगा भी इससे आप 2 प्रश्न तैयार करें। भारत में जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक आर्थिक प्रभाव समझाइए, और भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय है वो समझाइए। बाकी इसके अंदर जो 14वां चैप्टर है उसमें से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, इसलिए 2 और 3 नंबर के जो अन्य प्रश्न है वो हम 14वां पाठ जब अगला जो सेशन लेंगे तो उसके अंदर उसको कवर करेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आप, उम्मीद करता हूं आप लाभान्वित हो रहे होंगे इस चीज से, और आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी प्रकार घोटा लगाते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।